अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और संजय दत्त की आने वाली फिल्म राजा शिवाजी 2026 की ऐतिहासिक फिल्मों में से एक है। दोस्तों, ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके स्वराज्य के संकल्प की गौरवशाली गाथा को बड़े पर्दे पर जीवंत करने के लिए तैयार की गई है। फिल्म की शुरुआत 17वीं शताब्दी के उस दौर से होती है जब भारत के दक्कन क्षेत्र पर विदेशी आक्रांताओं और आदिलशाही व निजामशाही जैसी सत्ताओं का अत्याचार चरम पर था और आम जनता भय और गुलामी के साए में जी रही थी। इतना ही नहीं, कहानी का केंद्र शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज के जन्म के साथ स्थापित होता है, जो बचपन से ही अपनी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में रामायण और महाभारत की कहानियों को सुनते हुए धर्म और न्याय की रक्षा का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, जीजाबाई उन्हें केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय शासक बनने की शिक्षा देती हैं। फिल्म में शुरुआती दृश्य शिवाजी के बाल्यकाल और उनके भीतर पनप रहे स्वराज्य के बीच को खूबसूरती से दिखाई गई है। जैसे जैसे शिवाजी बड़े होते हैं, वे अपने सहपाठियों और मावल क्षेत्र के युवाओं को संगठित करना शुरू करते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि गुलामी से बेहतर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना होता है। लेकिन फिल्म में पहला बड़ा मोड़ तब आएगा जब शिवाजी महाराज मात्र 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर विजय प्राप्त करते हैं। ये स्वराज्य की पहली जीत और मुगलों व आदिल शाह के लिए एक बड़ी चेतावनी होती है। दोस्तों, इसके बाद एक एक करके किलों को जीतने की उनकी रणनीति और छापामार युद्ध को फिल्म में बेहतरीन एक्शन दृश्यों के माध्यम से दिखाया गया है। उनकी बुद्धि और रणकौशल दर्शकों को रोमांचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा फिल्म में उनके बड़े भाई संभाजी शाहजी राजे भोसले यानी अभिषेक बच्चन के साथ उनके संबंधों और उनके योगदान को भी गहराई से चित्रित किया गया है, जो इतिहास के पन्नों में अक्सर कम चर्चा का विषय रहे हैं। कहानी का सबसे रोमांचक और तनावपूर्ण हिस्सा बीजापुर की बड़ी बेगम द्वारा अफजल खान को शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजना होगा, क्योंकि अफजल खान की विशाल सेना और शिवाजी के पास मुट्ठी भर मावलों के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। दूसरी तरफ संजय दत्त ने अफजल खान के रूप में एक खूंखार और क्रूर खलनायक की भूमिका निभाई है। फिल्म का मध्यांतर प्रतापगढ़ की तलहटी में शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच होने वाली उस ऐतिहासिक मुलाकात पर केंद्रित है। दोस्तों, अफजल खान के धोखे और शिवाजी महाराज द्वारा अपनी चतुराई और बाघ के नाखून से उसका वध करने के दृश्य को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है। ये जीत स्वराज्य के आत्मविश्वास को शिखर पर ले जाती है। इसके बाद फिल्म पन्हाला किले की घेराबंदी और बाजी प्रभु देशपांडे के बलिदान की ओर मुड़ती है, जहां पवन खिंड की वो भीषण लड़ाई जहां बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, फिल्म का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। फिल्म में शिवाजी महाराज के प्रशासनिक कौशल को भी दर्शाया गया है। उन्होंने कैसे एक नौसेना का निर्माण किया और विदेशी लुटेरों व विदेशी आक्रमणकारियों से तटों की रक्षा की, ये विस्तार से दिखाया गया है। इसके साथ ही मुगल सम्राट औरंगजेब का प्रवेश फिल्म की कहानी को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाता है, क्योंकि औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए शाइस्ता खान को भेजता है, लेकिन पुणे के लाल महल में शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खान की उंगलियां काट देने और उसे भागने पर मजबूर करने का साहसी दृश्य दर्शकों में जोश भर देगा। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है जहां मिर्जा राजा जयसिंह के आक्रमण के कारण पुरंदर की संधि होती है, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज को स्वराज्य के लिए कुछ समय के लिए झुकना पड़ता है और कई किले मुगलों को सौंपने पड़ते हैं। इसके बाद वापस महाराष्ट्र लौटकर शिवाजी महाराज फिर से अपनी शक्ति संचित करते हैं और तानाजी मालुसरे जैसे वीरों की मदद से कोंढाणा जैसे किलों को दोबारा जीतते हैं। इसके बाद आता है आगरा का वो दौर जहां शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया जाता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर फलों की टोकरियों में छिपकर भागने का रोमांच फिल्म को थ्रिलर जैसा अनुभव देता है। दूसरी ओर फिल्म में महिलाओं के सम्मान के प्रति शिवाजी महाराज की अटूट निष्ठा को भी प्रमुखता दी गई है। कल्याण के सूबेदार की बहू का प्रसंग ये दर्शाता है कि वे अपने शत्रुओं की महिलाओं का भी कितना सम्मान करते थे। कहानी सईबाई और शिवाजी महाराज के व्यक्तिगत संबंधों को भी छूती है, जो युद्धों और राजनीति के बीच एक मानवीय कोमलता लाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स उनके भव्य राज्याभिषेक के इर्द गिर्द घूमता है। काशी के विद्वान गागा भट्ट द्वारा रायगढ़ के किले पर उनका राज्याभिषेक होना मराठा साम्राज्य की आधिकारिक स्थापना करती है। दोस्तों, राज्याभिषेक का दृश्य सिनेमाई रूप से बहुत भव्य है, जहां रितेश देशमुख छत्रपति के रूप में सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ये दृश्य हर भारतीय के मन में गर्व की अनुभूति कराएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर राजा शिवाजी केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक महाकाथा है, जो ये संदेश देती है कि जब न्याय और धर्म के लिए संकल्प लिया जाता है तो कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म 1 मई 2026 महाराष्ट्र दिवस के आसपास रिलीज के लिए प्रस्तावित की गई है।
तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए।